सूरज तुम्हें नमन करता है, सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता। सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता। तारे सब मिल करें आरती, तारे सब मिल करें आरती, चंद्रमा गुण गाता। सृष्टि करे वंदना आपकी, सृष्टि करे वंदना आपकी, गूंज रहा जयकारा है। सभा प्रवचन प्रारंभ में गुरु, शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जयकार के साथ हम ये मान करके चलते हैं कि यह जयकार हम अपने इष्ट देव इष्ट गुरु का स्मरण करते हैं। जयकार के साथ हमारी धर्म सभा का शुभारंभ होता है। ये जयकार हमें सावधान करती है कि सावधान, अब धर्म सभा प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए किसी भी धर्म सभा के शुभारंभ में जयकार किया जाता है। वह जयकार मंगलमय होता है, विघ्नों का विनाशक होता है, पुण्य का सृजक होता है, मंगल का प्रदाता होता है, सच्चे जीवन का दाता होता है। इसलिए धर्म सभा के शुभारंभ में जयकार होता है। सिद्धत्व का स्मरण करने का और साथ ही साथ वर्तमान में आज खजुराहो व्यापारी संघ की ओर से ये जो धर्म सभा हो रही है, यह भी एक उसी चातुर्मास की समापन वेला के साथ अवसर जुड़ा हुआ है। नीति श्लोक में कहा गया है कि संसार कटुक वृक्षस्य द्वे फले अमृतोप में सुभाषितम च सुस्वादुम संगति सुजनहि जनहि। अर्थात संसार रूपी कटुक वृक्ष के दो अमृत के समान फल हैं। एक है सुस्वादु सुमधुर संभाषण और दूसरा है सत्संगति। संसर्गजा दोष गुणः भवन्ति, अर्थात संसर्ग के द्वारा, अर्थात साधुओं की संगति के साथ हमारे दोष गुण के रूपांतरण को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात हमारी दोष दृष्टि दूर होकर गुणग्राही दृष्टि निर्मित होती चली जाती है। सत्संगति का सबसे बड़ा लाभ होता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की 60% आदतें, हैबिट्स जो हैं, वे संगति से जुड़ी हुई होती है। अगर हमारे जीवन में सत्संगति है तो हमारी 60% हैबिट्स अच्छी होंगी, और यदि हमारी संगति दुर्जनों के साथ है तो 60% हमारी हैबिट्स दुर्जनों के समान होंगी। साधुओं ने हमें आशीर्वाद दिया है कि मानव हो, मानवता के साथ भगवत्ता को प्राप्त करना चाहते हो तो संगति का, सत्संगति का लाभ प्राप्त करें। एक लुकमान हकीम हुए हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे। उन्होंने अंतिम दौर में अपने दोनों बेटों को बुलाया, और बोलने की तो क्षमता थी नहीं। एक को इशारा इस तरफ किया, एक को इशारा इस तरफ किया। एक को इशारा किया जहां पर
कोयले का चूर्ण रखा हुआ था और इशारा किया, उसको मुट्ठी में भर करके लाओ। दूसरे को इशारा किया, जहां की सुगंधित धूप रखी हुई थी उसको मुट्ठी में भर करके लाओ। दोनों पुत्र आज्ञाकारी लेकर के आते हैं, पूछते हैं करना क्या है इनका। इशारा किया, छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया। ये क्या किया, यहां मंगवाया भी और छोड़वाने को भी कह दिया, तो छोड़ दिया, ले आए। अब इससे मतलब क्या हुआ? जानना चाहा पिताजी से, तो पिताजी ने कहा, बेटो मैंने तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए ये क्रिया करवाई है। वो क्या, बताओ। तुम्हारे हाथ में, दोनों के हाथ में छोड़ देने के बाद भी जो हाथ में थी वस्तु उसको छोड़ दिया, फिर भी तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है। अब तो देखो फिर से क्या है। एक ने अपना हाथ देखा तो उसमें कोयले की कालिक थी, और दूसरे ने अपना हाथ देखा तो उसमें सुगंध थी। सूंघा, पिता से कहा मेरे हाथ में कालिक है, दूसरे ने कहा मेरे हाथ में सुगंधित धूप की सुगंधी है। पिताजी ने कहा ठीक इसी तरह इस विश्व में, इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक कोयले की कालिक के समान होते हैं और एक सुगंधित धूप के समान खुशबू बिखेरने वाले होते हैं। वो कौन होते हैं पिताजी? जो दुर्जन होते हैं, जो दुष्संगति करते हैं, वो कोयले की कालिक के समान होते हैं, और जो सज्जन होते हैं वे सुगंधित धूप के समान होते हैं। पूज्य पुरुषों की आभा मंडल का प्रभाव दूर दूर तक और कालांतर तक चलता ही रहता है। उस ऊर्जा का अनुपान हम अपनी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा के साथ कर सकते हैं, और जो इस चीज पर विश्वास नहीं करता वो इस आनंद से, इस अनुभूति से दूर रहता है। आचार्य श्री जी ने एक हाइकु लिखा है, जापानी कविता छंद में 17 अक्षरों की एक छोटी सी कविता छोटी सी होती है उनकी। बड़ी बड़ी महाकाव्य कविताएं भी उन्होंने लिखी है, मुखमाटी जैसा महाकाव्य, लेकिन छोटी सी कविता भी महान संदेश देने वाली होती है। उन्होंने कहा जितना चाहो, जितना चाहो, कितने अक्षर हो गए? 5 अक्षर हो, जितना चाहो, है ना? जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, 7 अक्षर हो गए बीच में। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्या कभी मिला? 5 अक्षर फिर हो गए। ऊपर के चरण में, अंतिम चरण में 5-5 अक्षर, और बीच के चरण में 7 अक्षर। ऐसे 17 अक्षरों की कविता, हाइकु जापानी छंद जिसका नाम। और भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन्होंने कहा तेरी 2 आंखें, तेरी 2 आंखें, तेरी ओर 1000, तेरी 2 आंखें, तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। इस छोटी सी कविता ने कितना बड़ा संदेश दिया है कि हम इस मानव जीवन को जीते हैं, हमसे कहीं गलतियां ना हो जाएं, हमसे कहीं अपराध ना हो जाए, इसलिए हमें सतर्क होना जरूरी है। सब व्यक्ति यही सोच करके चलेंगे कि तेरी 2 आंखें, तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। ये दूसरे के लिए नहीं, मेरी 2 आंखें, मेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। हम अपने आप को संबोधन करते हुए अगर इस मानव जीवन को जिएंगे, निश्चित तौर पर हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, हमारा जीवन अपराधी नहीं बनेगा, हमारा जीवन सप्त व्यसन रूप नहीं बनेगा।
शराब पीने की, मांस खाने की, परस्त्री सेवन करने की, वेश्यागमन करने की, जुआ खेलने की, चोरी करने की, डाका डालने की, शराब पीने की आदि किसी भी प्रकार की ये व्यसन वाली आदत किसी के जीवन में रह नहीं सकती। उन्होंने और भी कहा है, सीना तो तानो, सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, लेकिन कहाँ सही दिशा में। बात समझ में आ गई? आप परिश्रम करें। व्यापारी संघ है, किसमें परिश्रम करेगा? व्यापार के क्षेत्र में ना, नाम ही उसका व्यापारी संघ है। लेकिन अभी मध्याह्न में जब मैं यहाँ आ रही थी तो व्यापारी संघ निवेदन करने गया तो ये भाई बोले, माता जी अभी मैं व्यापारी हूँ। मैंने कहा ठीक है, सुबह आप पुजारी होते हैं, 10 बजे आप दान देने वाले दाता होते हैं, साधुओं को आहार दान देते हैं, और दोपहर में, मध्याह्न में आप व्यापारी होते हैं, फिर शाम का समय आता है प्रभु की उपासना करने के, फिर उपासक होते हैं। ऐसे दिन में जो भी क्रिया करते हैं आप उस टाइटल को पा जाते हैं। हमारे आचार्य श्री जी ने एक कविता फिर लिखी है, गृहस्थ के पास यदि 2 कौड़ी नहीं तो वो 2 कौड़ी का नहीं, गृहस्थ के पास 2 कौड़ी नहीं तो वो 2 कौड़ी का नहीं, और साधु के पास 2 कौड़ी है तो साधु भी 2 कौड़ी का नहीं। साधु हमेशा परिग्रह का त्यागी होता है, साधु हमेशा निस्संग होता है, वह अपने पास पैसा नहीं रखता, वह अपने पास कोई परिग्रह नहीं रखता। भगवान महावीर स्वामी जी के उद्देश्य याद है आप सभी को, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप श्रावक हैं, आप व्यापारी संघ है, आपका व्यापार है और जीवन में व्यापार करते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं कि व्यापारी का जीवन अगर धर्म से जुड़ा होता है तो उसका व्यापार और उच्च स्थान को प्राप्त होता है, और धार्मिक जीवन वाला श्रावक भी यदि व्यापार करता है तो उसका धार्मिक जीवन भी, चूंकि दान देता है तो दान देते देते दाता का जीवन उच्च स्थान को प्राप्त हो जाता है। व्यापारी जीवन यदि मात्र व्यापार रूप रहेगा, धर्म, नीति, न्याय नहीं होगा तो उसका जीवन सदाचार से विमुख हो सकता है, चरित्रहीन हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा व्यापार में धर्म और धर्म में व्यापार। हमारी दृष्टि पैसे की ओर नहीं होनी चाहिए, मात्र पैसे की ओर। हालांकि ये सामंजस्य भगवान महावीर स्वामी जी का स्यादवाद सभी जानते हैं। किसी किसी अपेक्षा से किसी चीज का किसी के लिए महत्व होता ही होता है, लेकिन फिर भी दृष्टि को समीचीन बनाओ, पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि दृष्टि समीचीन होगी तो पैसा उस समीचीन दृष्टि वाले के पीछे आएगा। एक बेटा कहीं अपनी यात्रा पर जाता है, एक बेटा यात्रा पर जाता है, और बात मैं ये कहना चाह रही हूं कि जिसके पास धन है वह अपने धन का सदुपयोग कैसे करता है। जब वो यात्रा के लिए जाता है और घूमने के लिए जाता है, वह बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बाहर जा रहा हूं, आपको कुछ गहने लाके देना चाहता हूं, बताइए ना माँ मैं कौन से गहने आपके लिए ला सकूं। तब बेटा माँ कहती है,
बेटा ध्यान से सुनना क्या, बेटा यात्रा पर जा रहा है, माँ से कह रहा है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, आपके लिए कोई गहने ला दूं क्या? माँ कहती है बेटा देखो ना मेरा जर्जर शरीर है, शरीर में अब सजावट करने के लिए गहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं माँ बताओ ना, मैं आपको बहुत सुंदर से गहने लाना चाहता हूँ, बताइए ना। फिर माँ कहती नहीं नहीं बेटे, मुझे कोई गहने की जरूरत नहीं है, और अब ये अवस्था मेरी ऐसी है, इसमें क्या गहने पहनना, तुम्हें तो अगर गहने ही पहनाना है तो मैं बता दूं। बेटा कहता है माँ बताइए ना, सेवा स्वीकार है आपकी। ध्यान से सुनना, माँ ने कहा बेटे से, बेटे अपने शहर में गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय निर्मित करवा दो। बेटा ने कहा माँ ठीक बिल्कुल आपने कहा, और विद्यालय निर्मित होगा। दूसरा सुनो ध्यान से बेटे, दूसरा यह है अपने शहर में जितने भी रोगी हैं वे सब स्वस्थ हो, इसलिए एक चिकित्सालय का निर्माण करवा दो। उसने कहा जी माँ ये भी स्वीकार है। और तीसरा जितने भी अनाथ हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो वृद्ध हों, सबके लिए एक अनाथालय बनवा लीजिए, जिससे इनकी जिंदगी ये जी सकें और अपनी इस मानव की जिंदगी का कुछ अनुभव कर सकें, मानवीयता के साथ रह सकें। बेटे ने कहा ठीक है माँ ये भी मुझे स्वीकार है। और उस बेटे ने अपने जीवन में अपनी माँ के कहे अनुसार विद्यालय, चिकित्सालय और अनाथालय सबका निर्माण करवा दिया। वो बेटा कौन था? ईश्वरचंद विद्यासागर। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा था तो उसमें विद्यासागर जुड़ा हुआ है, ईश्वरचंद विद्यासागर। मैंने सोचा इस ईश्वरचंद विद्यासागर से तो मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन वर्तमान के ईश्वर को जो चंद्रमा की कलाओं जैसे हम लोगों को प्रकाशित करते हैं, ईश्वर का क्या रूप है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, उसको अपने ज्ञान की किरणों से प्रकाशित करते हैं।